सभी को राम राम, शुभ संध्या। मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम अन्न का सम्मान। एक रिश्तेदार की शादी की पार्टी में सोनू अपने परिवार के साथ पहुंचा तो देखा कि खाना शुरू हो चुका था। जाते ही उसने एक प्लेट में सब्जी, खूब सारे चावल, दही बल्ले, पापड़, अचार, सलाद आदि सजाकर अपने खाने से लबालब भरी प्लेट लेकर एक किनारे में जाकर खाना शुरू ही किया था कि 2 चम्मच चावल खाते ही सोनू को लगा कि खाने में नमक ज़्यादा है। तो सोनू ने सोचा कि मैं ये खाना तो रोज़ाना घर पर खाता ही हूँ, मुझे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम आदि खाना चाहिए। बस फिर क्या था, सोनू खाने से भरी प्लेट चुपचाप रखने के लिए जगह ढूंढने लगा। तो एक जगह से टेंट थोड़ा-सा खुला हुआ था। उसने नज़रें बचाकर टेंट से बाहर उस प्लेट को रखकर चुपचाप टेंट के अंदर आ गया। किसी को भी पता न चलता देख सोनू खुश हो गया और गुलाब जामुन लेकर उसी जगह आ गया जहां वो पहले खड़ा होकर खाना खा रहा था। गुलाब जामुन खाकर वो खाली प्लेट उसी जगह फेंकने गया। उसने खाने से भरी प्लेट रखी थी, पर जैसे ही सोनू प्लेट फेंकने गया तो वहां का दृश्य देख सोनू हैरान रह गया। उसने देखा कि जो प्लेट उसने जहां रखी थी उस प्लेट में रखे भोजन को एक बच्चा खा रहा था। सोनू ने बच्चे को देखकर कहा, ए बच्चा, ये क्या कर रहा है? बच्चा डरकर सोनू के पाँव में गिरकर बोला, खाने दो भैया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं अपने पाँव पड़ता हूँ। सोनू की आंखें भर गई आए। वो बच्चे को बोला, ये खाना जमीन पर गिरकर खराब हो गया है और इसमें नमक भी ज्यादा है। बच्चा, भैया आपके लिए ये कैसा भी हो, पर मुझे तो इस समय ये मेरी जिंदगी लग रहा है, मुझे खाने दो भैया। सोनू की आंखों में आंसू आ गए और सोनू ने पूछा कि गुलाब जामुन खाओगे तो लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बहुत है। सोनू को रोता देख बच्चा हंसते हुए बोला, आप क्यों रोते हो? आप जैसे किस्मत वाले को रोना शोभा नहीं देता। ये सब खाना खाने के लिए मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे सपने देखते हुए रोड पर भूखे ही सो जाते हैं, और एक आप हो जो इतना स्वादिष्ट खाने को भी फेंक देते हो। तो हुए ना आप किस्मत वाले। आप मत रोइए भैया, रोना तो मुझे चाहिए जिसे आज तो आपका ये झूठ फेंका हुआ खाना खाने को मिल गया, पर कल इस समय फिर ये पेट भूखा होगा। और पता है भाई भैया, तब मैं आज के इस पल को याद करके भूखा सो जाऊंगा, ये सोचकर कि कल मैं इस समय ये खाना खा रहा था। आप कल भी इसी समय फिर से अच्छा खाना खाएंगे, पर मैं नहीं, मैं कल फिर भूखा ही सो जाऊंगा। इसलिए रोना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। आज सोनू को उस अन्न की कीमत और महत्व पता चला जिसे उसने फेंका था। सोनू, रुक, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। बच्चे, भैया अगर कृपा करनी ही है तो मुझे ये खाना घर ले जाने दीजिए। मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया तो मेरी माँ भी 2-3 दिन ही भूखी होगी। क्या मैं ये अपनी माँ के लिए ले जाऊं? सोनू ने अंदर से और खाना लाकर उसे दे दिया। वो बच्चा तो चला गया, पर अब जब भी सोनू पार्टियां में खाना खाता, अगर उसे खाने स्वाद अच्छा ना लगता तो खाने की प्लेट छोड़ने से पहले ही उस बच्चे का चेहरा नजर आता जो उससे कह रहा हो, भैया आप हो ना किस्मत वाले, आज मैं तो भूखा हूँ और आपको खाना मिल रहा है, लेकिन आप उसका आदर नहीं कर रहे हो। ऐसा महसूस होते ही सोनू खाने को सिर माथे लगा भगवान को धन्यवाद देते हुए खाना खा लेता। इस कहानी से और भी कई बातें सीखने को मिलती है। इस कहानी से हमें अन्न का सम्मान करने और भूख का दर्द समझने की सीख मिलती है। शिक्षाएं। पहला, भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें खाना ज्यादा लेकर फिर फेंकने की बजाय उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। दूसरा, अन्न की कीमत समझनी चाहिए। जो भोजन हमें आसानी से मिल जाता है वह कई लोगों के लिए एक सपना होता है। तीसरा, जरूरतमंदों की मदद करें। अगर हमारे पास अतिरिक्त भोजन है तो उसे फेंकने की बजाय किसी जरूरतमंद को देना चाहिए। 4, शुक्रगुजार बने। हमें जो कुछ भी मिल रहा है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। 5, संवेदनशीलता और दयालुता। हमें दूसरों की भावनाओं और तकलीफों को समझकर मदद के लिए आगे आना चाहिए।
अन्न का अपमान ईश्वर का अपमान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कद्र करें और हमेशा दूसरों की मदद करें। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति से जलते हो या उसकी निंदा करते हो तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। जय जय श्री राम, जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।